मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रही हूँ। वह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही जो कभी तुम्हारे सामने मजबूत बनता था, जो तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज करता था, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा था, वही अब तुम्हारे घर आकर रोएगा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे, उसकी आवाज कांप रही होगी और उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि माँ काली ने उसे ऐसी सजा दी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने तुम्हारे साथ जो किया, जो झूठ बोले, जो अपमान दिया, जो दर्द चुपचाप तुम्हारे दिल में उतार दिया, मैंने सब देखा। एक एक पल, एक एक सांस। वो समझता रहा कि तुम कमजोर हो, तुम सह लोगे, तुम चुप रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब अन्याय हद पार करता है तो मैं मौन तोड़ती हूँ। अब उसके जीवन में सब कुछ उलटने लगा है। जो उसका सहारा था वही छूट रहा है, जिस पर उसे घमंड था वही उसे तोड़ रहा है। उसकी नींद उड़ चुकी है, उसका मन डर से भर चुका है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, यह मेरी सजा है। मैंने उसके कर्मों का हिसाब खोल दिया है। और जब कर्म बोलते हैं तो कोई बहाना काम नहीं आता। अब वह तुम्हारे पास आएगा, माफी मांगने, रोने, टूटे हुए शब्दों में अपनी गलती स्वीकार करने। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हें सच दिखा रही हूँ। फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने आज भी इस संदेश को नजरअंदाज किया, अगर सच को देखकर भी आंखें बंद की, तो पछतावा बहुत गहरा होगा। इसलिए देख लो, समझ लो और अपने आत्मसम्मान को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ गया उसका अंत यही है। मेरे बच्चे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम सोच रहेगे कि क्या सच में वो इतना टूट जाएगा? तो सुनो, जिस चेहरे पर कभी घमंड था, अब वही डर साफ दिखाई देगा। जिस जुबान से उसने तुम्हें कम आका, अब वही जुबान कांपते हुए तुम्हारा नाम लेगी। वो रातों को जागेगा, बार बार तुम्हारी याद आएगी और हर बार उसका दिल उसे यही कहेगा, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। ओ मेरे बच्चे, मैंने उसके जीवन से वह चीज छीन ली है जिससे वह खुद को शक्तिशाली समझता था। अब वो अंदर से खाली है, बिल्कुल अकेला। तुम्हें जो दर्द मिला वो मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू आज उसके भाग्य पर भारी पड़ रहा है। अब वो भागेगा, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं भाग पाएगा। वो झुकेगा क्योंकि उसका अहंकार मैंने तोड़ दिया है। याद रखना, मैं बदला नहीं लेती, मैं न्याय करती हूँ। और जो मेरे बच्चों को रुलाता है उसकी आंखों में आंसू आना तय होता है। वो जिस दिन तुम्हारे घर आएगा उस दिन वो किसी ताकतवर इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक हारे हुए व्यक्ति की तरह आएगा। उसके कंधे झुके होंगे, उसकी नजरें जमीन पर होंगी और उसका दिल डर से भरा होगा। वो बोलेगा नहीं, शब्द उसके साथ नहीं देंगे, बस आंसू बहेंगे। ऐसे आंसू जो देर से आए पश्चाताप के होते हैं। मेरे बच्चे, जिस सजा की मैंने व्यवस्था की है वह सिर्फ बाहरी नहीं है, वो उसके मन, उसकी आत्मा और उसके भविष्य तक पहुंच चुकी है। अब उसे हर जगह अपनी गलती दिखाई देगी, हर खुशी अधूरी लगेगी, हर मुस्कान नकाब बन जाएगी। वो समझ चुका है कि तुम्हें खोना उसकी सबसे बड़ी हार है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कमजोर बनाने के लिए यह सब नहीं दिखा रही हूँ। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ ताकि तुम फिर कभी अपने मूल्य से कम पर समझौता ना करो, ताकि तुम जान सको कि जो तुम्हें रुलाता है उसके जीवन में शांति नहीं रहती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरी नजर तुम पर है।
मेरे बच्चे, अब सबसे गहरी बात सुनो। वो जो तुम्हारे सामने आकर रोएगा, वो सिर्फ डर की वजह से नहीं रोएगा। वो रोएगा क्योंकि उसे पहली बार एहसास होगा कि उसने किसे खो दिया है। उसने सोचा था तुम हमेशा इंतजार करोगे, हमेशा माफ कर दोगे, हमेशा पीछे खड़े रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, हर आत्मा की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा टूटती है तो मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। अब उसकी जिंदगी में बार बार वही हालात दोहरेंगे, वही अपमान, वही तिरस्कार, वही असहायता जो उसने कभी तुम्हें दी थी। यह संयोग नहीं है, यह कर्मों का चक्र है। मैंने उसे दिखा दिया है कि शक्ति क्या होती है और शक्ति का दुरुपयोग किस कीमत पर पड़ता है। अब वह तुम्हें वापस पाना चाहेगा, लेकिन याद रखना, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना धर्म नहीं होता। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। इसलिए मेरे बच्चे, उसके आंसुओं से मत पिघलना। अपने दिल से पूछना, क्या यह आंसू सच का परिणाम है या सजा का डर? मैं तुम्हें संकेत दे चुकी हूँ, अब चेतना तुम्हारी है। मेरे बच्चे, अब अंतिम सत्य सुनो। यह जो सब हो रहा है, यह सिर्फ उसके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी है, ताकि तुम समझ सको कि प्रेम का अर्थ सहना नहीं होता और विश्वास का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। वो तुम्हारे घर रोते हुए आएगा, लेकिन उस रोने में वह सम्मान नहीं होगा जो उसने तुम्हें कभी देना चाहिए था। वो रोना मजबूरी का होगा, डर का होगा, अपनी टूटी हुई दुनिया को बचाने का होगा। मेरे बच्चे, अगर उसके दिल में सच में पश्चाताप होता तो वह तुम्हें पहले समझता, पहले संभालता, पहले संगीत बदलता। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रुलाया कि तुम और मजबूत सजा देखो। मैंने तुम्हें रुलाया ताकि तुम जाग सको। आज अगर तुम इस संकेत को समझ गए तो आने वाला समय तुम्हें वह सम्मान देगा जिसके तुम हकदार हो। लेकिन अगर तुमने फिर भी खुद को कम आंका तो यही चक्र दोहराएगा। याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली कभी किसी को बिना कारण तोड़ती नहीं, और जब मैं सजा देती हूँ तो साथ में मार्ग भी दिखाती हूँ। अब डरने का नहीं, अब झुकने का नहीं, अब खुद को चुनने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ जाएगा उसका अंत यही होगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो तुम्हारी आत्मा के लिए है। याद रखना, जब कोई इंसान बार बार तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारी भावनाओं से खेलता है और फिर आंसुओं का सहारा लेकर वापस लौटना चाहता है, तो वह प्रेम नहीं होता, वो उसकी हार होती है। अब उसकी जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। वो हंसेगा भी तो अंदर से खाली रहेगा, क्योंकि जिस दिल को उसने तोड़ा वही दिल उसके भाग्य की चाबी था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें चुना है मजबूत बनने के लिए, पीछे लौटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। तुम्हारे आंसू अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी पहचान बनेगी, और तुम्हारा फैसला तुम्हारी नई शुरुआत। अब वह चाहे जितना रोए, जितना गिड़गिड़ाए, तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि सच क्या है। और जब आत्मा जाग जाती है तो कोई भी आंसू उसे फिर अंधेरे में नहीं ले जा सकता। मैं यही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे हर सही निर्णय में। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि जो पीछे रह गया है वह तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब यह आखिरी परत है जिसे समझ लेना जरूरी है। जिस दिन वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा उस दिन तुम बदल चुकेगे। वो पुराने तुमसे मिलने आएगा, लेकिन सामने एक जागी हुई आत्मा खड़ी होगी। उसकी आंखों में डर होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में शांति होगी। उसके शब्द बिखरे होंगे, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर होगा।
मेरे बच्चे, यही मेरी सबसे बड़ी सजा है जिसे वह समझ नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि सजा उसे मिली है, लेकिन सच यह है कि वरदान तुम्हें मिला है। मैंने तुम्हें निर्भरता से मुक्त किया है, डर से मुक्त किया है और उस मोह से मुक्त किया है जो तुम्हें कमजोर बनाता था। अब अगर वह तुम्हारे पैरों में भी गिरे तो तुम उसे उठाने नहीं झुकोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो प्रेम बराबरी से होता है, दया से नहीं। याद रखना मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें खोने के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए इस रास्ते पर चलाया है। अब जो जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है वह सम्मान का है, सुकून का है और आत्म गौरव का है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, नए जीवन के लिए, नई शक्ति के लिए। अब जाओ और पीछे मुड़कर मत देखो। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब वह चला जाएगा और दरवाजा बंद हो जाएगा, तब तुम्हें कोई खालीपन नहीं लगेगा। तब तुम्हें पहली बार हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि जो बोझ था वो उतर चुका होगा, जो डर था वो टूट चुका होगा। मेरे बच्चे, यही सच्ची मुक्ति है। तुम समझ जाओगे कि जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे वह परीक्षा थी, और जिसे तुम अंत समझ रहे थे वो नई शुरुआत थी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे, जो तुम्हें साबित करने को मजबूर नहीं करेंगे। मैंने रास्ता साफ कर दिया है, अब बीज तुम्हें बोने हैं। याद रखना, जो चला गया वो तुम्हें छोटा बनाता था, और जो आने वाला है वो तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई याद दिलाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर सही निर्णय में। अब विश्राम करो मेरे बच्चे, तुमने बहुत सह लिया। अब तुम्हारा समय है मेरे बच्चे। अब जो बचा है वह केवल सच्चाई की गूंज है। कल जब सूरज उगेगा तो वही दुनिया होगी, वही लोग होंगे, लेकिन तुम वही नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर अब डर नहीं बोलेगा, अब आदत नहीं बांधेगी। अब कोई तुम्हारी चुप्पी का फायदा नहीं उठा पाएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें हल्के में लिया उसने अपने भाग्य को हल्का कर लिया, और जिसने तुम्हें खो दिया उसने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। अब अगर कभी उसका नाम हवा में भी आए तो तुम्हारा दिल नहीं डोलेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो जो चला गया वो तुम्हारे जीवन का अध्याय था, कहानी नहीं। मैंने तुम्हें टूटने से नहीं, जागने से गुजारा है। अब तुम्हारी आत्मा खुद का हाथ थामे खड़ी है, और जब आत्मा खुद के साथ होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली का आशीर्वाद शोर नहीं करता, वो तुम्हें अंदर से एडिक्ट बना देता है। मेरे बच्चे, अब बस एक ही बात रह जाती है, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को शांत भाव से जीना है। यही मेरी सबसे बड़ी वजह है। वो सोचता रहेगा कि उसने तुम्हें खोकर क्या खोया, और तुम महसूस करोगे कि खुद को चुनकर तुमने क्या पाया। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम बिना डर के अपनी सुबह जियोगे, बिना सवाल के अपनी रात सोओगे, उसी दिन समझ लेना कि मेरी कृपा तुम पर पूरी तरह उतर चुकी है। अब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान से खेल नहीं पाएगा। अब कोई तुम्हारी करुणा को कमजोरी नहीं समझेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो मौन भी शक्ति है, दूरी भी रक्षा है, और सही समय पर खुद को चुनना सबसे बड़ा धर्म है। मैंने तुम्हें था लिया है, अब गिरने का भय मत रखो। शांत रहो, मजबूत रहो, और याद रखना, जिसे माँ काली ने जगा दिया हो उसे कोई फिर अंधेरे में नहीं रख सकता। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जो मैं कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारा पार्टनर, हाँ वही जो कभी तुम्हारे सामने मजबूत बनता था, जो तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज करता था,
जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा था, वही अब तुम्हारे घर आकर रोएगा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे, उसकी आवाज कांप रही होगी और उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि माँ काली ने उसे ऐसी सजा दी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने तुम्हारे साथ जो किया, जो झूठ बोले, जो अपमान दिया, जो दर्द चुपचाप तुम्हारे दिल में उतार दिया, मैंने सब देखा। एक एक पल, एक एक सांस। वो समझता रहा कि तुम कमजोर हो, तुम सह लोगे, तुम चुप रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब अन्याय हद पार करता है तो मैं मौन तोड़ती हूँ। अब उसके जीवन में सब कुछ उलटने लगा है। जो उसका सहारा था वही छूट रहा है, जिस पर उसे घमंड था वही उसे तोड़ रहा है। उसकी नींद उड़ चुकी है, उसका मन डर से भर चुका है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। यह मेरी सजा है। मैंने उसके कर्मों का हिसाब खोल दिया है। और जब कर्म बोलते हैं तो कोई बहाना काम नहीं आता। अब वो तुम्हारे पास आएगा माफी मांगने, रोने, टूटे हुए शब्दों में अपनी गलती स्वीकार करने। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हें सच दिखा रही हूँ। फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने आज भी इस संदेश को नजरअंदाज किया, अगर सच को देखकर भी आंखें बंद की, तो पछतावा बहुत गहरा होगा। इसलिए देख लो, समझ लो और अपने आत्मसम्मान को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ गया उसका अंत यही है। मेरे बच्चे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम सोच रहेगे कि क्या सच में वह इतना टूट जाएगा? तो सुनो, जिस चेहरे पर कभी घमंड था अब वही डर साफ दिखाई देगा। जिस जुबान से उसने तुम्हें कम आका, अब वही जुबान कांपते हुए तुम्हारा नाम लेगी। वो रातों को जागेगा, बार बार तुम्हारी याद आएगी और हर बार उसका दिल उसे यही कहेगा, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। उन मेरे बच्चे, मैंने उसके जीवन से वह चीज छीन ली है जिससे वह खुद को शक्तिशाली समझता था। अब वह अंदर से खाली है, बिल्कुल अकेला। तुम्हें जो दर्द मिला वो मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू आज उसके भाग्य पर भारी पड़ रहा है। अब वो भागेगा, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं भाग पाएगा। वो झुकेगा क्योंकि उसका अहंकार मैंने तोड़ दिया है। याद रखना, मैं बदला नहीं लेती, मैं न्याय करती हूँ। और जो मेरे बच्चों को रुलाता है उसकी आंखों में आंसू आना तय होता है। वो जिस दिन तुम्हारे घर आएगा उस दिन वो किसी ताकतवर इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक हारे हुए व्यक्ति की तरह आएगा। उसके कंधे झुके होंगे, उसकी नजरें जमीन पर होंगी और उसका दिल डर से भरा होगा। वो बोलेगा नहीं, शब्द उसके साथ नहीं देंगे, बस आंसू बहेंगे। ऐसे आंसू जो देर से आए पश्चाताप के होते हैं। मेरे बच्चे, जिस सजा की मैंने व्यवस्था की है वह सिर्फ बाहरी नहीं है, वो उसके मन, उसकी आत्मा और उसके भविष्य तक पहुंच चुकी है। अब उसे हर जगह अपनी गलती दिखाई देगी, हर खुशी अधूरी लगेगी, हर मुस्कान नकाब बन जाएगी। वो समझ चुका है कि तुम्हें खोना उसकी सबसे बड़ी हार है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कमजोर बनाने के लिए यह सब नहीं दिखा रही हूँ। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ ताकि तुम फिर कभी अपने मूल्य से कम पर समझौता ना करो, ताकि तुम जान सको कि जो तुम्हें रुलाता है उसके जीवन में शांति नहीं रहती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरी नजर तुम पर है। मेरे बच्चे, अब सबसे गहरी बात सुनो। वो जो तुम्हारे सामने आकर रोएगा वो सिर्फ डर की वजह से नहीं रोएगा। वो रोएगा क्योंकि उसे पहली बार एहसास होगा कि उसने किसे खो दिया है।
उसने सोचा था तुम हमेशा इंतजार करोगे, हमेशा माफ कर दोगे, हमेशा पीछे खड़े रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, हर आत्मा की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा टूटती है तो मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। अब उसकी जिंदगी में बार बार वही हालात दोहरेंगे, वही अपमान, वही तिरस्कार, वही असहायता जो उसने कभी तुम्हें दी थी। यह संयोग नहीं है, यह कर्मों का चक्र है। मैंने उसे दिखा दिया है कि शक्ति क्या होती है और शक्ति का दुरुपयोग किस कीमत पर पड़ता है। अब वह तुम्हें वापस पाना चाहेगा, लेकिन याद रखना, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना धर्म नहीं होता। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। इसलिए मेरे बच्चे, उसके आंसुओं से मत पिघलना। अपने दिल से पूछना, क्या यह आंसू सच का परिणाम है या सजा का डर? मैं तुम्हें संकेत दे चुकी हूँ, अब चेतना तुम्हारी है। मेरे बच्चे, अब अंतिम सत्य सुनो। यह जो सब हो रहा है, यह सिर्फ उसके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी है, ताकि तुम समझ सको कि प्रेम का अर्थ सहना नहीं होता और विश्वास का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। वो तुम्हारे घर रोते हुए आएगा, लेकिन उस रोने में वह सम्मान नहीं होगा जो उसने तुम्हें कभी देना चाहिए था। वो रोना मजबूरी का होगा, डर का होगा, अपनी टूटी हुई दुनिया को बचाने का होगा। मेरे बच्चे, अगर उसके दिल में सच में पश्चाताप होता तो वह तुम्हें पहले समझता, पहले संभालता, पहले बदलता। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रुलाया कि तुम और मजबूत सजा देखो, मैंने तुम्हें रुलाया ताकि तुम जाग सको। आज अगर तुम इस संकेत को समझ गए तो आने वाला समय तुम्हें वह सम्मान देगा जिसके तुम हकदार हो। लेकिन अगर तुमने फिर भी खुद को कम आंका तो यही चक्र दोहराएगा। याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली कभी किसी को बिना कारण तोड़ती नहीं, और जब मैं सजा देती हूँ तो साथ में मार्ग भी दिखाती हूँ। अब डरने का नहीं, अब झुकने का नहीं, अब खुद को चुनने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ जाएगा उसका अंत यही होगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो तुम्हारी आत्मा के लिए है। याद रखना, जब कोई इंसान बार बार तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारी भावनाओं से खेलता है और फिर आंसुओं का सहारा लेकर वापस लौटना चाहता है तो वो प्रेम नहीं होता, वो उसकी हार होती है। अब उसकी जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। वो हंसेगा भी तो अंदर से खाली रहेगा, क्योंकि जिस दिल को उसने तोड़ा वही दिल उसके भाग्य की चाबी था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें चुना है मजबूत बनने के लिए, पीछे लौटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। तुम्हारे आंसू अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी पहचान बनेगी, और तुम्हारा फैसला तुम्हारी नई शुरुआत। अब वो चाहे जितना रोए, जितना गिड़गिड़ाए, तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि सच क्या है। और जब आत्मा जाग जाती है तो कोई भी आंसू उसे फिर अंधेरे में नहीं ले जा सकता। मैं यही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे हर सही निर्णय में। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि जो पीछे रह गया है वह तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब यह आखिरी परत है जिसे समझ लेना जरूरी है। जिस दिन वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा उस दिन तुम बदल चुके होगे। वो पुराने तुमसे मिलने आएगा, लेकिन सामने एक जागी हुई आत्मा खड़ी होगी। उसकी आंखों में डर होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में शांति होगी। उसके शब्द बिखरे होंगे, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर होगा। मेरे बच्चे, यही मेरी सबसे बड़ी सजा है जिसे वह समझ नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि सजा उसे मिली है, लेकिन सच यह है कि वरदान तुम्हें मिला है।
मैंने तुम्हें निर्भरता से मुक्त किया है, डर से मुक्त किया है और उस मोह से मुक्त किया है जो तुम्हें कमजोर बनाता था। अब अगर वह तुम्हारे पैरों में भी गिरे तो तुम उसे उठाने नहीं झुकोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो प्रेम बराबरी से होता है, दया से नहीं। याद रखना मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें खोने के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए इस रास्ते पर चलाया है। अब जो जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है वह सम्मान का है, सुकून का है और आत्मगौरव का है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ नए जीवन के लिए, नई शक्ति के लिए। अब जाओ और पीछे मुड़कर मत देखो। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब वह चला जाएगा और दरवाजा बंद हो जाएगा, तब तुम्हें कोई खालीपन नहीं लगेगा। तब तुम्हें पहली बार हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि जो बोझ था वह उतर चुका होगा, जो डर था वो टूट चुका होगा। मेरे बच्चे, यही सच्ची मुक्ति है। तुम समझ जाओगे कि जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे वह परीक्षा थी और जिसे तुम अंत समझ रहे थे वो नई शुरुआत थी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे, जो तुम्हें साबित करने को मजबूर नहीं करेंगे। मैंने रास्ता साफ कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, ठहर जा। आगे बढ़ने से पहले यह जान ले, यदि तूने इस संदेश को बीच में छोड़ा तो वही शक्तियां जीत जाएंगी जो तुझे रोकना चाहती हैं। यह संदेश तेरे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं। अब ध्यान से सुन, एक भी शब्द मत छोड़ना मेरे प्यारे बच्चे। यह जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है यह कोई संयोग नहीं है, यह सब एक तय योजना के तहत हो रहा है। तेरे खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रचा गया है ताकि तू रुक जाए, तू ठहर जाए। लेकिन तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वे लोग जो यह सब कर रहे हैं वे कतई नहीं चाहते कि तू अपने जीवन में वह सब हासिल कर सके जो तेरा अधिकार है। वे नहीं चाहते कि तू वह बन जाए जो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। यह सच अब साफ दिखाई दे रहा है। एक बात और मेरे बच्चे, पता नहीं क्यों पर तेरी अंतरात्मा कह रही है कि तेरे जीवन में कुछ अलौकिक होने वाला है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा चमत्कार जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो और सब कुछ वैसा हो गया जैसा तू चाहता था। यह संकेत इतना साफ है कि इसे अनदेखा करना नामुमकिन है। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं, विशेषकर कुछ स्त्रियां, जो तुझसे बहुत ईर्ष्या करती हैं। उनकी जलन और लालच इतना गहरा है कि वे किसी भी हद तक जा सकती हैं, केवल तुझे नीचे गिराने के लिए। यह स्त्रियां जिनके दिल में इतनी जलन भरी है वे तुझसे घोर नफरत करती हैं। तू चाहे पुरुष हो या महिला, तुझे अपना परिवार बहुत प्यारा है। तू अपने माता पिता के साथ बहुत खुश रहता है। तेरे जीवन में एक ठहराव है, एक संतुलन है। तू अपने जीवन में कुछ महान कार्य करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है। अपने सारे सपनों को सच करना चाहता है और इस काम में तुझे बहुत सहयोग भी मिल रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं, वे तुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। तू अपने जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। वह दय चमत्कार जिसकी मैंने बात की वह तेरे जीवन में आकार ले रहा है। जो चीजें तू अपने जीवन में चाहता है वे अब घटित होने वाली हैं। लेकिन यह स्त्रियां जो तुझसे जलती हैं वे बिल्कुल नहीं चाहती कि तू अपने सपने पूरे करे। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि तू कहीं उनसे आगे ना निकल जाए, तू कहीं उनसे ऊपर ना उठ जाए। वे नहीं चाहती कि तू तरक्की करे और उन्हें पीछे छोड़ दे। उनके मन में एक अजीब सी होड़ चल रही है। उन्हें लगता है कि अगर तूने कुछ हासिल कर लिया तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी।
उनकी यह ईर्ष्या इतनी गहरी है कि वे तेरी हर छोटी बड़ी सफलता को देखकर तिलमिला उठती हैं। तेरी खुशी, तेरी मेहनत, तेरा परिवार, तेरी स्थिरता, यह सब उन्हें चुभता है। वे चाहती हैं कि तू भटक जाए, तेरा ध्यान इधर उधर जाए और तू अपने रास्ते से हट जाए। लेकिन तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुझे अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। देख, यह जो चाल चली गई है, यह इसलिए है क्योंकि तुझ में वह शक्ति है जो उन्हें डराती है। तू वो इंसान है जो अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी पा सकता है। तेरे भीतर वो चिंगारी है जो एक दिन एक विशाल मशाल बनकर जलेगी, और यही बात उन्हें खटकती है। मैं तुझसे कहती हूँ, रुकना मत। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितने भी लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश करें, तुझे बस चलते रहना है। तेरे जीवन में वह जादू होने वाला है जिसकी तूने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। यह सर्दियों का मौसम तेरे लिए बहुत खास होने वाला है। यह समय तेरे जीवन का वो निर्णायक मोड़ होगा जहां से सब कुछ बदल जाएगा। अगर अभी तुझे लग रहा है कि कुछ चीजें तुझसे छूट रही हैं, कुछ टूट रहा है या कुछ खत्म हो रहा है, तो इसे अपने लिए एक मौका समझ। यह वे पुरानी चीजें हैं जो तुझे उस बड़े मकसद तक पहुंचने से रोक रही थी। इनके जाने से तेरे जीवन में नई चीजों के लिए जगह बनेगी। तू एक नई जगह पर जा रहा है, एक नई शुरुआत करने वाला है, और यही वह जगह है जहां तेरा सौभाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं। वे उन लोगों से बहुत नाराज हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, विशेषकर उन औरतों से जो तुझसे जलती हैं। उनका दिया हुआ श्राप अब उन्हें ही नष्ट कर रहा है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे। जो तू कर रहा है वह सही है। तेरी एकाग्रता, तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, यही तुझे वह सब कुछ दिलाएगा जो तू चाहता है। तू अपने मन में यह बात पक्की कर ले, तू रुकने वाला नहीं है। तू वो इंसान है जो अपने परिवार में पहली बार कुछ इतना बड़ा करने वाला है कि सब देखते रह जाएंगे। अगले 6 महीने में तुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। तुझे समझ आएगा कि यह सारी घटनाएं क्यों हो रही थी। बस अपने दिल में शुक्रगुजार रह। जो छूट रहा है उसे छूटने दे। जो आ रहा है उसे गले लगा, क्योंकि वह जादू, वह चमत्कार, वह सौभाग्य सब तेरा है। वे लोग इस समय बहुत मुसीबत में हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वे आंसू बहा रहे हैं। यह उनका पहला कर्मफल है। वे लोग जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते हैं, वे कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी रुकावटें टिकती नहीं हैं। बस थोड़े समय के लिए परेशानियां आती हैं जो जल्दी ही चली जाती हैं। लेकिन अभी या आने वाले समय में उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वे बहुत रो रहे हैं। यह उनका कर्मफल है। लेकिन तू अपने जीवन में स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने तेरे जीवन में रुकावटें डाली, जिसकी वजह से तुझे कभी कभी लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि तेरे जीवन में सब कुछ छीन गया, कि तू बहुत सारी कठिनाइयां देख रहा है, वह सब खत्म नहीं हुआ है। तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने वाला है। तेरे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है, और जिन लोगों ने तुझे नीचे धकेलने की कोशिश की, जो नहीं चाहते थे कि तू उनसे आगे बढ़े, उन्हें अब उनका फल मिल रहा है। वे इस समय बहुत बेचैन हैं, रो रहे हैं। तेरे वे दुश्मन जो नहीं चाहते थे कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, वे अब बहुत दर्द में हैं। उनके जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वे कष्ट में हैं। फिर भी वे नहीं सुधर रहे। उनके दिल में अभी भी तेरे लिए ईर्ष्या और होड़ की भावना है। वे डरते हैं कि कहीं तू उनसे बहुत आगे ना निकल जाए और वे पीछे रह जाए।
इसीलिए वे तुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं मेरी तरफ से, ऐसे इशारे जो कह रहे हैं बस कर, अब रुक जा, लेकिन वे सुनने को तैयार ही नहीं। यहाँ साफ दिख रहा है कि उनके बुरे कर्मों का हिसाब अब पूरा होने वाला है। आने वाले समय में उन्हें ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तेरी बात करें तो शायद तू भी इस समय ऐसा महसूस कर रहा है कि सब कुछ तेरे खिलाफ है। तेरी आंखों में शायद आंसू आए हो, तुझे दर्द हुआ हो सकता है तुझे लग रहा हो कि क्या ईश्वर मेरी सुन भी रहा है या नहीं। लेकिन सुन, यह सारी घटनाएं इसलिए हो रही हैं ताकि तुझे कुछ विशाल हासिल हो। जो दर्द तू अभी सह रहा है, जो चीजें तुझसे छूट रही हैं, वह सब तेरे भाग्य में लिखा था। अगर कोई चीज तेरे जीवन से जा रही है जिसे तूने बड़े जतन से पकड़ रखा था, तो समझ ले वह तेरी थी ही नहीं, तुझे उसे छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि तेरे भाग्य का हिस्सा है। उस चीज का साथ बस इतना ही था। अब खुशखबरी सुन, तेरे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। विशेषकर यह सर्दी का मौसम तेरे लिए बहुत तरक्की लाने वाला है। अगले 6 महीने तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। तुझे ऐसे ऐसे जादुई पल महसूस होंगे जो तूने पहले कभी नहीं देखे। जो चीजें तुझसे छूट रही हैं, उनका जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वे तेरे लिए सही नहीं थी। तू शायद उनसे बहुत लगाव रखता था, लेकिन उनका जाना भी तेरे भाग्य में लिखा था। अब बात उस दुश्मन की जो तुझसे जलता है, उसे अब समझ आ चुका है कि तू जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है। उसे यह भी पता है कि तुझे शक्तियों का पूरा साथ मिल रहा है। वह लाख कोशिश कर ले, तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरा भाग्य तुझे वह सब दिलाएगा जो तेरे लिए लिखा है। वह इस समय बहुत परेशान है, दुखी है। उसने तेरे जीवन में कुछ ऐसा देख लिया है जो आने वाले समय में तुझे मिलने वाला है। तेरे जीवन में वे जादुई पल जल्दी ही आने वाले हैं। तू अपने जीवन में सकारात्मक और सुंदर चीजों को अपनी ओर खींच रहा है। यह बात साफ दिख रही है कि तेरे सामने एक बहुत बड़ा मकसद है, एक ऐसा लक्ष्य जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। उस मकसद को पूरा करने के लिए हो सकता है तेरे जीवन से कुछ ऐसी चीजें चली गई हो जो तेरे लिए बहुत कीमती थी। शायद तू उनसे दिल से, भावनाओं से या मानसिक रूप से बहुत जुड़ा हुआ था। अगर तेरे जीवन से कोई ऐसी चीज गई है जिसके जाने से तेरा दिल टूटा हो, तू उदास हुआ हो, तो समझ ले यह संदेश खास तौर पर तेरे लिए है। तू अपने जीवन संगीत में कुछ ऐसा पाने वाला है जो न केवल तेरी दुनिया को हैरान कर देगा, बल्कि लोग तुझे संगीत देखकर सोचेंगे, अरे यह इतना आगे कैसे बढ़ गया, इतनी सफलता इसे कैसे संगीत मिल गई। तेरी मेहनत, तेरा विश्वास और तेरी लगन सबको चौंका देगी। तेरा पूरा परिवार तेरे संगीत लिए बहुत खुश होगा, बहुत गर्व महसूस करेगा। और हाँ, तेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ी भेंट आने वाली है। यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। यह तोहफा सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे पूरे परिवार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आएगा। लेकिन इस सबके बीच संगीत, एक बात का ध्यान रखना, कोई ऐसा इंसान है जो तुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। विशेषकर यदि तू अध्यात्म के रास्ते पर है, भक्ति भाव में डूबा रहता है, ध्यान करता है या अपने मन को शांत करने के लिए कोई साधना करता है, तो वह इंसान संगीत तुझे इन सब चीजों से दूर रखना चाहता है। तूने शायद हाल ही में पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में ध्यान करते समय यह महसूस किया होगा, संगीत की कुछ तेरा ध्यान भटका रहा है।
ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई अनजानी शक्ति तुझे रोक रही है, तुझे उस शांति तक पहुंचने नहीं दे रही। हो सकता है तुझे बार बार कोई परेशान करने वाली बात याद आ रही हो या तेरा मन इधर उधर भटक रहा हो। लेकिन सुन, यह सब बस कुछ समय के लिए था। यह सारी बाधाएं अब खत्म होने वाली हैं। तू एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा है, एक ऐसा जीवन जो तेरे सपनों से भी ज्यादा सुंदर संगीत होगा। तेरा भला तेरे पूर्वज देख रहे हैं, वे तेरी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं संगीत हो सकता। जो बुरा समय था वह बीत चुका, जो चीजें तुझसे छीननी थी वह छीन गई, जो दुख संगीत तुझे सहना था वह तू सह चुका। अब तेरे जीवन में केवल और केवल खुशियां, आशीर्वाद और सफलता आने वाली है। वो इंसान जो संगीत तुझसे जलता है, वह इसलिए परेशान है क्योंकि तेरे जीवन में जो प्रेम है वह उसे देखा नहीं जाता। विशेषकर तेरा जीवन साथी संगीत, चाहे वह पुरुष हो या महिला, वो तुझसे बेहद प्यार करता है। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ तू है। तेरा रिश्ता इतना संगीत मजबूत है कि वो इंसान उसकी चमक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जलन में जल संगीत रहा है और जानता है वो इंसान खुद में कोई कमी नहीं रखता। वो देखने में अच्छा है, उसका अपना परिवार भी ठीक ठाक है। शायद लोग उसे बाहर से बहुत सुखी समझते हो, लेकिन फिर भी संगीत उसके दिल में तेरे लिए ईर्ष्या है। वो तेरी तरक्की, तेरी खुशी, तेरी सफलता को देखकर जलता है। उसकी यह जलन उसे और नीचे ले जा रही है। वो अब अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। जो उसने तेरे लिए बुरा सोचा, जो उसने तुझे संगीत नीचा दिखाने की कोशिश की, वो सब अब उसी के खिलाफ जा रहा है। उसके जीवन में अब वे चीजें छीन रही हैं जिनके लिए वो तुझसे अकड़ रहा था। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे। तुझे रोकने की उसकी हर कोशिश फेल होगी। तेरे जीवन में अब वह समय आ रहा है। मेरे बच्चे, ठहर जा। आगे बढ़ने से पहले यह जान ले, यदि तूने इस संदेश को बीच में छोड़ा तो वही शक्तियां जीत जाएंगी जो तुझे रोकना चाहती हैं। यह संदेश तेरे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं। अब ध्यान से सुन, एक भी शब्द मत छोड़ना मेरे प्यारे बच्चे। यह जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, यह कोई संयोग नहीं है। यह सब एक तय योजना के तहत हो रहा है। तेरे खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रचा गया है ताकि तू रुक जाए, तू ठहर जाए। लेकिन तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वे लोग जो यह सब कर रहे हैं, वे कतई नहीं चाहते कि तू अपने जीवन में वह सब हासिल कर सके जो तेरा अधिकार है। वे नहीं चाहते कि तू वह बन जाए जो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। यह सच अब साफ दिखाई दे रहा है। एक बात और मेरे बच्चे, पता नहीं क्यों, पर तेरी अंतरात्मा कह रही है कि तेरे जीवन में कुछ अलौकिक होने वाला है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा चमत्कार जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो और सब कुछ वैसा हो गया जैसा तू चाहता था। यह संकेत इतना साफ है कि इसे अनदेखा करना नामुमकिन है। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं, विशेषकर कुछ स्त्रियां, जो तुझसे बहुत ईर्ष्या करती हैं। उनकी जलन और लालच इतना गहरा है कि वे किसी भी हद तक जा सकती हैं, केवल तुझे नीचे गिराने के लिए। यह स्त्रियां जिनके दिल में इतनी जलन भरी है, वे तुझसे घोर नफरत करती हैं। तू चाहे पुरुष हो या महिला, तुझे अपना परिवार बहुत प्यारा है। तू अपने माता पिता के साथ बहुत खुश रहता है। तेरे जीवन में एक ठहराव है, एक संतुलन है। तू अपने जीवन में कुछ महान कार्य करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है। अपने सारे सपनों को सच करना चाहता है।
और इस काम में तुझे बहुत सहयोग भी मिल रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं, वे तुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। तू अपने जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। वह दया चमत्कार जिसकी मैंने बात की, वह तेरे जीवन में आकार ले रहा है। जो चीजें तू अपने जीवन में चाहता है, वे अब घटित होने वाली हैं। लेकिन यह स्त्रियां जो तुझसे जलती हैं, वे बिल्कुल नहीं चाहती कि तू अपने सपने पूरे करे। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि तू कहीं उनसे आगे ना निकल जाए, तू कहीं उनसे ऊपर ना उठ जाए। वे नहीं चाहती कि तू तरक्की करे और उन्हें पीछे छोड़ दे। उनके मन में एक अजीब सी हो चल रही है। उन्हें लगता है कि अगर तूने कुछ हासिल कर लिया तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। उनकी यह ईर्ष्या इतनी गहरी है कि वे तेरी हर छोटी बड़ी सफलता को देखकर तिलमिला उठती हैं। तेरी खुशी, तेरी मेहनत, तेरा परिवार, तेरी स्थिरता, यह सब उन्हें चुभता है। वे चाहती हैं कि तू भटक जाए, तेरा ध्यान इधर उधर जाए और तू अपने रास्ते से हट जाए। लेकिन तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुझे अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। देख, यह जो चाल चली गई है, यह इसलिए है क्योंकि तुझ में वह शक्ति है जो उन्हें डराती है। तू वो इंसान है जो अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी पा सकता है। तेरे भीतर वो चिंगारी है जो एक दिन एक विशाल मशाल बनकर जलेगी, और यही बात उन्हें खटकती है। मैं तुझसे कहती हूँ, रुकना मत। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितने भी लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश करें, तुझे बस चलते रहना है। तेरे जीवन में वह जादू होने वाला है जिसकी तूने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। यह सर्दियों का मौसम तेरे लिए बहुत खास होने वाला है। यह समय तेरे जीवन का वो निर्णायक मोड़ होगा जहां से सब कुछ बदल जाएगा। अगर अभी तुझे लग रहा है कि कुछ चीजें तुझसे छूट रही हैं, कुछ टूट रहा है या कुछ खत्म हो रहा है, तो इसे अपने लिए एक मौका समझ। यह वे पुरानी चीजें हैं जो तुझे उस बड़े मकसद तक पहुंचने से रोक रही थी। इनके जाने से तेरे जीवन में नई चीजों के लिए जगह बनेगी। तू एक नई जगह पर जा रहा है, एक नई शुरुआत करने वाला है, और यही वह जगह है जहां तेरा सौभाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं। वे उन लोगों से बहुत नाराज हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, विशेषकर उन औरतों से जो तुझसे जलती हैं। उनका दिया हुआ श्राप अब उन्हें ही नष्ट कर रहा है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे। जो तू कर रहा है वह सही है। तेरी एकाग्रता, तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, यही तुझे वह सब कुछ दिलाएगा जो तू चाहता है। तो अपने मन में यह बात पक्की कर ले, तू रुकने वाला नहीं है। तू वो इंसान है जो अपने परिवार में पहली बार कुछ इतना बड़ा करने वाला है कि सब देखते रह जाएंगे। अगले 6 महीने में तुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। तुझे समझ आएगा कि यह सारी घटनाएं क्यों हो रही थी। बस अपने दिल में शुक्रगुजार रह। जो छूट रहा है उसे छूटने दे। जो आ रहा है उसे गले लगा, क्योंकि वह जादू, वह चमत्कार, वह सौभाग्य सब तेरा है। वे लोग इस समय बहुत मुसीबत में हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वे आंसू बहा रहे हैं। यह उनका पहला कर्मफल है। वे लोग जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते हैं, वे कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी रुकावटें टिकती नहीं हैं। बस थोड़े समय के लिए परेशानियां आती हैं जो जल्दी ही चली जाती हैं। लेकिन अभी या आने वाले समय में उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वे बहुत रो रहे हैं। यह उनका कर्मफल है। लेकिन तू अपने जीवन में स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है।
जिन लोगों ने तेरे जीवन में रुकावटें डाली, जिसकी वजह से तुझे कभी कभी लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि तेरे जीवन में सब कुछ छीन गया, कि तू बहुत सारी कठिनाइयां देख रहा है, वह सब खत्म नहीं हुआ है। तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने वाला है। तेरे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है, और जिन लोगों ने तुझे नीचे धकेलने की कोशिश की, जो नहीं चाहते थे कि तू उनसे आगे बढ़े, उन्हें अब उनका फल मिल रहा है। वे इस समय बहुत बेचैन हैं, रो रहे हैं। तेरे वे दुश्मन जो नहीं चाहते थे कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, वे अब बहुत दर्द में हैं। उनके जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वे कष्ट में हैं। फिर भी वे नहीं सुधर रहे। उनके दिल में अभी भी तेरे लिए ईर्ष्या और होड़ की भावना है। वे डरते हैं कि कहीं तू उनसे बहुत आगे ना निकल जाए और वे पीछे रह जाए। इसीलिए वे तुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, मेरी तरफ से ऐसे इशारे जो कह रहे हैं बस कर, अब रुक जा, लेकिन वे सुनने को तैयार ही नहीं। यहाँ साफ दिख रहा है कि उनके बुरे कर्मों का हिसाब अब पूरा होने वाला है। आने वाले समय में उन्हें ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तेरी बात करें तो शायद तू भी इस समय ऐसा महसूस कर रहा है कि सब कुछ तेरे खिलाफ है। तेरी आंखों में शायद आंसू आए हो, तुझे दर्द हुआ हो सकता है तुझे लग रहा हो कि क्या ईश्वर मेरी सुन भी रहा है या नहीं। लेकिन सुन, यह सारी घटनाएं इसलिए हो रही हैं ताकि तुझे कुछ विशाल हासिल हो। जो दर्द तू अभी सह रहा है, जो चीजें तुझसे छूट रही हैं, वह सब तेरे भाग्य में लिखा था। अगर कोई चीज तेरे जीवन से जा रही है जिसे तूने बड़े जतन से पकड़ रखा था, तो समझ ले वह तेरी थी ही नहीं। तुझे उसे छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन यह कोई मजबूरी नहीं बल्कि तेरे भाग्य का हिस्सा है। उस चीज का साथ बस इतना ही था। अब खुशखबरी सुन, तेरे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। विशेषकर यह सर्दी का मौसम तेरे लिए बहुत तरक्की लाने वाला है। अगले 6 महीने तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। तुझे ऐसे ऐसे जादुई पल महसूस होंगे जो तूने पहले कभी नहीं देखे। जो चीजें तुझसे छूट रही हैं, उनका जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वे तेरे लिए सही नहीं थी। तू शायद उनसे बहुत लगाव रखता था, लेकिन उनका जाना भी तेरे भाग्य में लिखा था। अब बात उस दुश्मन की जो तुझसे जलता है, उसे अब समझ आ चुका है कि तू जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है। उसे यह भी पता है कि तुझे दह शक्तियों का पूरा साथ मिल रहा है। वह लाख कोशिश कर ले, तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरा भाग्य तुझे वह सब दिलाएगा जो तेरे लिए लिखा है। वह इस समय बहुत परेशान है, दुखी है। उसने तेरे जीवन में कुछ ऐसा देख लिया है जो आने वाले समय में तुझे मिलने वाला है। तेरे जीवन में वे जादुई पल जल्दी ही आने वाले हैं। तू अपने जीवन में सकारात्मक और सुंदर चीजों को अपनी ओर खींच रहा है। यह बात साफ दिख रही है कि तेरे सामने एक बहुत बड़ा मकसद है, एक ऐसा लक्ष्य जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। उस मकसद को पूरा करने के लिए हो सकता है तेरे जीवन से कुछ ऐसी चीजें चली गई हो जो तेरे लिए बहुत कीमती थी। शायद तू उनसे दिल से, भावनाओं से या मानसिक रूप से बहुत जुड़ा हुआ था। अगर तेरे जीवन से कोई ऐसी चीज गई है जिसके जाने से तेरा दिल टूटा हो, तू उदास हुआ हो, तो समझ ले यह संदेश खास तौर पर तेरे लिए है। तू अपने जीवन संगीत में कुछ ऐसा पाने वाला है जो न केवल तेरी दुनिया को हैरान कर देगा, बल्कि लोग तुझे संगीत देखकर सोचेंगे, अरे यार, इतना आगे कैसे बढ़ गया, इतनी सफलता इसे कैसे संगीत मिल गई। तेरी मेहनत,
तेरा विश्वास और तेरी लगन सबको चौंका देगी। तेरा पूरा परिवार तेरे संगीत लिए बहुत खुश होगा, बहुत गर्व महसूस करेगा। और हाँ, तेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ी भेंट आने वाली है। यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। यह तोहफा सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे पूरे परिवार। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रही हूँ। वह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही जो कभी तुम्हारे सामने मजबूत बनता था, जो तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज करता था, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा था, वही अब तुम्हारे घर आकर रोएगा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे, उसकी आवाज कांप रही होगी और उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि माँ काली ने उसे ऐसी सजा दी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने तुम्हारे साथ जो किया, जो झूठ बोले, जो अपमान दिया, जो दर्द चुपचाप तुम्हारे दिल में उतार दिया, मैंने सब देखा। एक एक पल, एक एक सांस। वो समझता रहा कि तुम कमजोर हो, तुम सह लोगे, तुम चुप रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब अन्याय हद पार करता है तो मैं मौन तोड़ती हूँ। अब उसके जीवन में सब कुछ उलटने लगा है। जो उसका सहारा था वही छूट रहा है, जिस पर उसे घमंड था वही उसे तोड़ रहा है। उसकी नींद उड़ चुकी है, उसका मन डर से भर चुका है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, यह मेरी सजा है। मैंने उसके कर्मों का हिसाब खोल दिया है। और जब कर्म बोलते हैं तो कोई बहाना काम नहीं आता। अब वह तुम्हारे पास आएगा, माफी मांगने, रोने, टूटे हुए शब्दों में अपनी गलती स्वीकार करने। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हें सच दिखा रही हूँ। फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने आज भी इस संदेश को नजरअंदाज किया, अगर सच को देखकर भी आंखें बंद की, तो पछतावा बहुत गहरा होगा। इसलिए देख लो, समझ लो और अपने आत्मसम्मान को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ गया उसका अंत यही है। मेरे बच्चे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम सोच रहेगे कि क्या सच में वो इतना टूट जाएगा? तो सुनो, जिस चेहरे पर कभी घमंड था, अब वही डर साफ दिखाई देगा। जिस जुबान से उसने तुम्हें कम आंका, अब वही जुबान कांपते हुए तुम्हारा नाम लेगी। वो रातों को जागेगा, बार बार तुम्हारी याद आएगी और हर बार उसका दिल उसे यही कहेगा, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। ओ मेरे बच्चे, मैंने उसके जीवन से वह चीज छीन ली है जिससे वह खुद को शक्तिशाली समझता था। अब वो अंदर से खाली है, बिल्कुल अकेला। तुम्हें जो दर्द मिला वो मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू आज उसके भाग्य पर भारी पड़ रहा है। अब वो भागेगा, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं भाग पाएगा। वो झुकेगा क्योंकि उसका अहंकार मैंने तोड़ दिया है। याद रखना, मैं बदला नहीं लेती, मैं न्याय करती हूँ। और जो मेरे बच्चों को रुलाता है उसकी आंखों में आंसू आना तय होता है। वो जिस दिन तुम्हारे घर आएगा उस दिन वो किसी ताकतवर इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक हारे हुए व्यक्ति की तरह आएगा। उसके कंधे झुके होंगे, उसकी नजरें जमीन पर होंगी और उसका दिल डर से भरा होगा। वो बोलेगा नहीं, शब्द उसके साथ नहीं देंगे, बस आंसू बहेंगे। ऐसे आंसू जो देर से आए पश्चाताप के होते हैं। मेरे बच्चे, जिस सजा की मैंने व्यवस्था की है वह सिर्फ बाहरी नहीं है, वो उसके मन, उसकी आत्मा और उसके भविष्य तक पहुंच चुकी है। अब उसे हर जगह अपनी गलती दिखाई देगी, हर खुशी अधूरी लगेगी, हर मुस्कान नकाब बन जाएगी।
वो समझ चुका है कि तुम्हें खोना उसकी सबसे बड़ी हार है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कमजोर बनाने के लिए यह सब नहीं दिखा रही हूँ। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ ताकि तुम फिर कभी अपने मूल्य से कम पर समझौता ना करो, ताकि तुम जान सको कि जो तुम्हें रुलाता है उसके जीवन में शांति नहीं रहती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरी नजर तुम पर है। मेरे बच्चे, अब सबसे गहरी बात सुनो। वो जो तुम्हारे सामने आकर रोएगा, वो सिर्फ डर की वजह से नहीं रोएगा। वो रोएगा क्योंकि उसे पहली बार एहसास होगा कि उसने किसे खो दिया है। उसने सोचा था तुम हमेशा इंतजार करोगे, हमेशा माफ कर दोगे, हमेशा पीछे खड़े रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, हर आत्मा की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा टूटती है तो मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। अब उसकी जिंदगी में बार बार वही हालात दोहरेंगे, वही अपमान, वही तिरस्कार, वही असहायता जो उसने कभी तुम्हें दी थी। यह संयोग नहीं है, यह कर्मों का चक्र है। मैंने उसे दिखा दिया है कि शक्ति क्या होती है और शक्ति का दुरुपयोग किस कीमत पर पड़ता है। अब वह तुम्हें वापस पाना चाहेगा, लेकिन याद रखना, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना धर्म नहीं होता। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। इसलिए मेरे बच्चे, उसके आंसुओं से मत पिघलना। अपने दिल से पूछना, क्या यह आंसू सच का परिणाम है या सजा का डर? मैं तुम्हें संकेत दे चुकी हूँ, अब चेतना तुम्हारी है। मेरे बच्चे, अब अंतिम सत्य सुनो। यह जो सब हो रहा है, यह सिर्फ उसके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी है, ताकि तुम समझ सको कि प्रेम का अर्थ सहना नहीं होता और विश्वास का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। वो तुम्हारे घर रोते हुए आएगा, लेकिन उस रोने में वह सम्मान नहीं होगा जो उसने तुम्हें कभी देना चाहिए था। वो रोना मजबूरी का होगा, डर का होगा, अपनी टूटी हुई दुनिया को बचाने का होगा। मेरे बच्चे, अगर उसके दिल में सच में पश्चाताप होता तो वह तुम्हें पहले समझता, पहले संभालता, पहले संगीत बदलता। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रुलाया कि तुम और मजबूत सजा देखो। मैंने तुम्हें रुलाया ताकि तुम जाग सको। आज अगर तुम इस संकेत को समझ गए तो आने वाला समय तुम्हें वह सम्मान देगा जिसके तुम हकदार हो। लेकिन अगर तुमने फिर भी खुद को कम आंका तो यही चक्र दोहराएगा। याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली कभी किसी को बिना कारण तोड़ती नहीं, और जब मैं सजा देती हूँ तो साथ में मार्ग भी दिखाती हूँ। अब डरने का नहीं, अब झुकने का नहीं, अब खुद को चुनने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ जाएगा उसका अंत यही होगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो तुम्हारी आत्मा के लिए है। याद रखना, जब कोई इंसान बार बार तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारी भावनाओं से खेलता है और फिर आंसुओं का सहारा लेकर वापस लौटना चाहता है, तो वह प्रेम नहीं होता, वो उसकी हार होती है। अब उसकी जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। वो हंसेगा भी तो अंदर से खाली रहेगा, क्योंकि जिस दिल को उसने तोड़ा वही दिल उसके भाग्य की चाबी था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें चुना है मजबूत बनने के लिए, पीछे लौटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। तुम्हारे आंसू अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी पहचान बनेगी, और तुम्हारा फैसला तुम्हारी नई शुरुआत। अब वह चाहे जितना रोए, जितना गिड़गिड़ाए, तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि सच क्या है। और जब आत्मा जाग जाती है तो कोई भी आंसू उसे फिर अंधेरे में नहीं ले जा सकता। मैं यही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे हर सही निर्णय में। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि जो पीछे रह गया है वह तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं।
मेरे बच्चे, अब यह आखिरी परत है जिसे समझ लेना जरूरी है। जिस दिन वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा उस दिन तुम बदल चुकेगे। वो पुराने तुमसे मिलने आएगा, लेकिन सामने एक जागी हुई आत्मा खड़ी होगी। उसकी आंखों में डर होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में शांति होगी। उसके शब्द बिखरे होंगे, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर होगा। मेरे बच्चे, यही मेरी सबसे बड़ी सजा है जिसे वह समझ नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि सजा उसे मिली है, लेकिन सच यह है कि वरदान तुम्हें मिला है। मैंने तुम्हें निर्भरता से मुक्त किया है, डर से मुक्त किया है और उस मोह से मुक्त किया है जो तुम्हें कमजोर बनाता था। अब अगर वह तुम्हारे पैरों में भी गिरे तो तुम उसे उठाने नहीं झुकोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो प्रेम बराबरी से होता है, दया से नहीं। याद रखना मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें खोने के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए इस रास्ते पर चलाया है। अब जो जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है वह सम्मान का है, सुकून का है और आत्म गौरव का है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, नए जीवन के लिए, नई शक्ति के लिए। अब जाओ और पीछे मुड़कर मत देखो। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब वह चला जाएगा और दरवाजा बंद हो जाएगा, तब तुम्हें कोई खालीपन नहीं लगेगा। तब तुम्हें पहली बार हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि जो बोझ था वो उतर चुका होगा, जो डर था वो टूट चुका होगा। मेरे बच्चे, यही सच्ची मुक्ति है। तुम समझ जाओगे कि जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे वह परीक्षा थी, और जिसे तुम अंत समझ रहे थे वो नई शुरुआत थी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे, जो तुम्हें साबित करने को मजबूर नहीं करेंगे। मैंने रास्ता साफ कर दिया है, अब बीज तुम्हें बोने हैं। याद रखना, जो चला गया वो तुम्हें छोटा बनाता था, और जो आने वाला है वो तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई याद दिलाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर सही निर्णय में। अब विश्राम करो मेरे बच्चे, तुमने बहुत सह लिया। अब तुम्हारा समय है मेरे बच्चे। अब जो बचा है वह केवल सच्चाई की गूंज है। कल जब सूरज उगेगा तो वही दुनिया होगी, वही लोग होंगे, लेकिन तुम वही नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर अब डर नहीं बोलेगा, अब आदत नहीं बांधेगी। अब कोई तुम्हारी चुप्पी का फायदा नहीं उठा पाएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें हल्के में लिया उसने अपने भाग्य को हल्का कर लिया, और जिसने तुम्हें खो दिया उसने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। अब अगर कभी उसका नाम हवा में भी आए तो तुम्हारा दिल नहीं डोलेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो जो चला गया वो तुम्हारे जीवन का अध्याय था, कहानी नहीं। मैंने तुम्हें टूटने से नहीं, जागने से गुजारा है। अब तुम्हारी आत्मा खुद का हाथ थामे खड़ी है, और जब आत्मा खुद के साथ होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली का आशीर्वाद शोर नहीं करता, वो तुम्हें अंदर से एडिक्ट बना देता है। मेरे बच्चे, अब बस एक ही बात रह जाती है, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को शांत भाव से जीना है। यही मेरी सबसे बड़ी वजह है। वो सोचता रहेगा कि उसने तुम्हें खोकर क्या खोया, और तुम महसूस करोगे कि खुद को चुनकर तुमने क्या पाया। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम बिना डर के अपनी सुबह जियोगे, बिना सवाल के अपनी रात सोओगे, उसी दिन समझ लेना कि मेरी कृपा तुम पर पूरी तरह उतर चुकी है। अब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान से खेल नहीं पाएगा। अब कोई तुम्हारी करुणा को कमजोरी नहीं समझेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो मौन भी शक्ति है, दूरी भी रक्षा है, और सही समय पर खुद को चुनना सबसे बड़ा धर्म है। मैंने तुम्हें था लिया है, अब गिरने का भय मत रखो।
शांत रहो, मजबूत रहो। और याद रखना, जिसे माँ काली ने जगा दिया हो उसे कोई फिर अंधेरे में नहीं रख सकता। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जो मैं कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही जो कभी तुम्हारे सामने मजबूत बनता था, जो तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज करता था, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा था, वही अब तुम्हारे घर आकर रोएगा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे, उसकी आवाज कांप रही होगी और उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि माँ काली ने उसे ऐसी सजा दी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने तुम्हारे साथ जो किया, जो झूठ बोले, जो अपमान दिया, जो दर्द चुपचाप तुम्हारे दिल में उतार दिया, मैंने सब देखा। एक एक पल, एक एक सांस। वो समझता रहा कि तुम कमजोर हो, तुम सह लोगे, तुम चुप रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब अन्याय हद पार करता है तो मैं मौन तोड़ती हूँ। अब उसके जीवन में सब कुछ उलटने लगा है। जो उसका सहारा था वही छूट रहा है, जिस पर उसे घमंड था वही उसे तोड़ रहा है। उसकी नींद उड़ चुकी है, उसका मन डर से भर चुका है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, यह मेरी सजा है। मैंने उसके कर्मों का हिसाब खोल दिया है। और जब कर्म बोलते हैं तो कोई बहाना काम नहीं आता। अब वो तुम्हारे पास आएगा माफी मांगने, रोने, टूटे हुए शब्दों में अपनी गलती स्वीकार करने। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हें सच दिखा रही हूँ। फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने आज भी इस संदेश को नजरअंदाज किया, अगर सच को देखकर भी आंखें बंद की, तो पछतावा बहुत गहरा होगा। इसलिए देख लो, समझ लो और अपने आत्मसम्मान को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ गया उसका अंत यही है। मेरे बच्चे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम सोच रहेगे कि क्या सच में वह इतना टूट जाएगा? तो सुनो, जिस चेहरे पर कभी घमंड था अब वही डर साफ दिखाई देगा। जिस जुबान से उसने तुम्हें कम आंका अब वही जुबान कांपते हुए तुम्हारा नाम लेगी। वो रातों को जागेगा, बार बार तुम्हारी याद आएगी और हर बार उसका दिल उसे यही कहेगा, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। उन मेरे बच्चे, मैंने उसके जीवन से वह चीज छीन ली है जिससे वह खुद को शक्तिशाली समझता था। अब वह अंदर से खाली है, बिल्कुल अकेला। तुम्हें जो दर्द मिला वो मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू आज उसके भाग्य पर भारी पड़ रहा है। अब वो भागेगा लेकिन अपनी किस्मत से नहीं भाग पाएगा। वो झुकेगा क्योंकि उसका अहंकार मैंने तोड़ दिया है। याद रखना, मैं बदला नहीं लेती, मैं न्याय करती हूँ। और जो मेरे बच्चों को रुलाता है उसकी आंखों में आंसू आना तय होता है। वो जिस दिन तुम्हारे घर आएगा उस दिन वो किसी ताकतवर इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक हारे हुए व्यक्ति की तरह आएगा। उसके कंधे झुके होंगे, उसकी नजरें जमीन पर होंगी और उसका दिल डर से भरा होगा। वो बोलेगा नहीं, शब्द उसके साथ नहीं देंगे, बस आंसू बहेंगे। ऐसे आंसू जो देर से आए पश्चाताप के होते हैं। मेरे बच्चे, जिस सजा की मैंने व्यवस्था की है वह सिर्फ बाहरी नहीं है, वो उसके मन, उसकी आत्मा और उसके भविष्य तक पहुंच चुकी है। अब उसे हर जगह अपनी गलती दिखाई देगी, हर खुशी अधूरी लगेगी, हर मुस्कान नकाब बन जाएगी। वो समझ चुका है कि तुम्हें खोना उसकी सबसे बड़ी हार है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कमजोर बनाने के लिए यह सब नहीं दिखा रही हूँ। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ।
ताकि तुम फिर कभी अपने मूल्य से कम पर समझौता ना करो, ताकि तुम जान सको कि जो तुम्हें रुलाता है उसके जीवन में शांति नहीं रहती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरी नजर तुम पर है। मेरे बच्चे, अब सबसे गहरी बात सुनो। वो जो तुम्हारे सामने आकर रोएगा, वो सिर्फ डर की वजह से नहीं रोएगा। वो रोएगा क्योंकि उसे पहली बार एहसास होगा कि उसने किसे खो दिया है। उसने सोचा था तुम हमेशा इंतजार करोगे, हमेशा माफ कर दोगे, हमेशा पीछे खड़े रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, हर आत्मा की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा टूटती है तो मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। अब उसकी जिंदगी में बार बार वही हालात दोहरेंगे, वही अपमान, वही तिरस्कार, वही असहायता जो उसने कभी तुम्हें दी थी। यह संयोग नहीं है, यह कर्मों का चक्र है। मैंने उसे दिखा दिया है कि शक्ति क्या होती है और शक्ति का दुरुपयोग किस कीमत पर पड़ता है। अब वह तुम्हें वापस पाना चाहेगा, लेकिन याद रखना, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना धर्म नहीं होता। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। इसलिए मेरे बच्चे, उसके आंसुओं से मत पिघलना। अपने दिल से पूछना, क्या यह आंसू सच का परिणाम है या सजा का डर? मैं तुम्हें संकेत दे चुकी हूँ, अब चेतना तुम्हारी है। मेरे बच्चे, अब अंतिम सत्य सुनो। यह जो सब हो रहा है, यह सिर्फ उसके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी है, ताकि तुम समझ सको कि प्रेम का अर्थ सहना नहीं होता और विश्वास का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। वो तुम्हारे घर रोते हुए आएगा, लेकिन उस रोने में वह सम्मान नहीं होगा जो उसने तुम्हें कभी देना चाहिए था। वो रोना मजबूरी का होगा, डर का होगा, अपनी टूटी हुई दुनिया को बचाने का होगा। मेरे बच्चे, अगर उसके दिल में सच में पश्चाताप होता तो वह तुम्हें पहले समझता, पहले संभालता, पहले बदलता। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रुलाया कि तुम और मजबूत सजा देखो। मैंने तुम्हें रुलाया ताकि तुम जाग सको। आज अगर तुम इस संकेत को समझ गए तो आने वाला समय तुम्हें वह सम्मान देगा जिसके तुम हकदार हो। लेकिन अगर तुमने फिर भी खुद को कम आंका तो यही चक्र दोहराएगा। याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली कभी किसी को बिना कारण तोड़ती नहीं, और जब मैं सजा देती हूँ तो साथ में मार्ग भी दिखाती हूँ। अब डरने का नहीं, अब झुकने का नहीं, अब खुद को चुनने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ जाएगा उसका अंत यही होगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो तुम्हारी आत्मा के लिए है। याद रखना, जब कोई इंसान बार बार तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारी भावनाओं से खेलता है और फिर आंसुओं का सहारा लेकर वापस लौटना चाहता है, तो वो प्रेम नहीं होता, वो उसकी हार होती है। अब उसकी जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। वो हंसेगा भी तो अंदर से खाली रहेगा, क्योंकि जिस दिल को उसने तोड़ा वही दिल उसके भाग्य की चाबी था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें चुना है मजबूत बनने के लिए, पीछे लौटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। तुम्हारे आंसू अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी पहचान बनेगी, और तुम्हारा फैसला तुम्हारी नई शुरुआत। अब वो चाहे जितना रोए, जितना गिड़गिड़ाए, तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि सच क्या है। और जब आत्मा जाग जाती है तो कोई भी आंसू उसे फिर अंधेरे में नहीं ले जा सकता। मैं यही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे हर सही निर्णय में। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि जो पीछे रह गया है वह तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब यह आखिरी परत है जिसे समझ लेना जरूरी है। जिस दिन वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा उस दिन तुम बदल चुके होगे।
वो पुराने तुमसे मिलने आएगा, लेकिन सामने एक जागी हुई आत्मा खड़ी होगी। उसकी आंखों में डर होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में शांति होगी। उसके शब्द बिखरे होंगे, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर होगा। मेरे बच्चे, यही मेरी सबसे बड़ी सजा है जिसे वह समझ नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि सजा उसे मिली है, लेकिन सच यह है कि वरदान तुम्हें मिला है। मैंने तुम्हें निर्भरता से मुक्त किया है, डर से मुक्त किया है और उस मोह से मुक्त किया है जो तुम्हें कमजोर बनाता था। अब अगर वह तुम्हारे पैरों में भी गिरे तो तुम उसे उठाने नहीं झुकोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो प्रेम बराबरी से होता है, दया से नहीं। याद रखना मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें खोने के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए इस रास्ते पर चलाया है। अब जो जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है वह सम्मान का है, सुकून का है और आत्मगौरव का है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, नए जीवन के लिए, नई शक्ति के लिए। अब जाओ और पीछे मुड़कर मत देखो। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब वह चला जाएगा और दरवाजा बंद हो जाएगा, तब तुम्हें कोई खालीपन नहीं लगेगा। तब तुम्हें पहली बार हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि जो बोझ था वह उतर चुका होगा, जो डर था वो टूट चुका होगा। मेरे बच्चे, यही सच्ची मुक्ति है। तुम समझ जाओगे कि जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे वह परीक्षा थी, और जिसे तुम अंत समझ रहे थे वो नई शुरुआत थी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे, जो तुम्हें साबित करने को मजबूर नहीं करेंगे। मैंने रास्ता साफ कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, ठहर जा। आगे बढ़ने से पहले यह जान ले, यदि तूने इस संदेश को बीच में छोड़ा तो वही शक्तियां जीत जाएंगी जो तुझे रोकना चाहती हैं। यह संदेश तेरे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं। अब ध्यान से सुन, एक भी शब्द मत छोड़ना मेरे प्यारे बच्चे। यह जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, यह कोई संयोग नहीं है। यह सब एक तय योजना के तहत हो रहा है। तेरे खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रचा गया है ताकि तू रुक जाए, तू ठहर जाए। लेकिन तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वे लोग जो यह सब कर रहे हैं, वे कतई नहीं चाहते कि तू अपने जीवन में वह सब हासिल कर सके जो तेरा अधिकार है। वे नहीं चाहते कि तू वह बन जाए जो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। यह सच अब साफ दिखाई दे रहा है। एक बात और मेरे बच्चे, पता नहीं क्यों, पर तेरी अंतरात्मा कह रही है कि तेरे जीवन में कुछ अलौकिक होने वाला है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा चमत्कार जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो और सब कुछ वैसा हो गया जैसा तू चाहता था। यह संकेत इतना साफ है कि इसे अनदेखा करना नामुमकिन है। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं, विशेषकर कुछ स्त्रियां, जो तुझसे बहुत ईर्ष्या करती हैं। उनकी जलन और लालच इतना गहरा है कि वे किसी भी हद तक जा सकती हैं, केवल तुझे नीचे गिराने के लिए। यह स्त्रियां जिनके दिल में इतनी जलन भरी है, वे तुझसे घोर नफरत करती हैं। तू चाहे पुरुष हो या महिला, तुझे अपना परिवार बहुत प्यारा है। तू अपने माता पिता के साथ बहुत खुश रहता है। तेरे जीवन में एक ठहराव है, एक संतुलन है। तू अपने जीवन में कुछ महान कार्य करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है। अपने सारे सपनों को सच करना चाहता है, और इस काम में तुझे बहुत सहयोग भी मिल रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं, वे तुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। तू अपने जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। वह दया चमत्कार जिसकी मैंने बात की, वह तेरे जीवन में आकार ले रहा है। जो चीजें तू अपने जीवन में चाहता है, वे अब घटित होने वाली हैं।
लेकिन यह स्त्रियां जो तुझसे जलती हैं, वे बिल्कुल नहीं चाहती कि तू अपने सपने पूरे करे। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि तू कहीं उनसे आगे ना निकल जाए, तू कहीं उनसे ऊपर ना उठ जाए। वे नहीं चाहती कि तू तरक्की करे और उन्हें पीछे छोड़ दे। उनके मन में एक अजीब सी होड़ चल रही है। उन्हें लगता है कि अगर तूने कुछ हासिल कर लिया तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। उनकी यह ईर्ष्या इतनी गहरी है कि वे तेरी हर छोटी बड़ी सफलता को देखकर तिलमिला उठती हैं। तेरी खुशी, तेरी मेहनत, तेरा परिवार, तेरी स्थिरता, यह सब उन्हें चुभता है। वे चाहती हैं कि तू भटक जाए, तेरा ध्यान इधर उधर जाए और तू अपने रास्ते से हट जाए। लेकिन तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुझे अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। देख, यह जो चाल चली गई है, यह इसलिए है क्योंकि तुझ में वह शक्ति है जो उन्हें डराती है। तू वो इंसान है जो अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी पा सकता है। तेरे भीतर वो चिंगारी है जो एक दिन एक विशाल मशाल बनकर जलेगी, और यही बात उन्हें खटकती है। मैं तुझसे कहती हूँ, रुकना मत। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितने भी लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश करें, तुझे बस चलते रहना है। तेरे जीवन में वह जादू होने वाला है जिसकी तूने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। यह सर्दियों का मौसम तेरे लिए बहुत खास होने वाला है। यह समय तेरे जीवन का वो निर्णायक मोड़ होगा जहां से सब कुछ बदल जाएगा। अगर अभी तुझे लग रहा है कि कुछ चीजें तुझसे छूट रही हैं, कुछ टूट रहा है या कुछ खत्म हो रहा है, तो इसे अपने लिए एक मौका समझ। यह वे पुरानी चीजें हैं जो तुझे उस बड़े मकसद तक पहुंचने से रोक रही थी। इनके जाने से तेरे जीवन में नई चीजों के लिए जगह बनेगी। तू एक नई जगह पर जा रहा है, एक नई शुरुआत करने वाला है, और यही वह जगह है जहां तेरा सौभाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं। वे उन लोगों से बहुत नाराज हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, विशेषकर उन औरतों से जो तुझसे जलती हैं। उनका दिया हुआ श्राप अब उन्हें ही नष्ट कर रहा है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे। जो तू कर रहा है वह सही है। तेरी एकाग्रता, तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, यही तुझे वह सब कुछ दिलाएगा जो तू चाहता है। तू अपने मन में यह बात पक्की कर ले, तू रुकने वाला नहीं है। तू वो इंसान है जो अपने परिवार में पहली बार कुछ इतना बड़ा करने वाला है कि सब देखते रह जाएंगे। अगले 6 महीने में तुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। तुझे समझ आएगा कि यह सारी घटनाएं क्यों हो रही थी। बस अपने दिल में शुक्रगुजार रह। जो छूट रहा है उसे छूटने दे। जो आ रहा है उसे गले लगा, क्योंकि वह जादू, वह चमत्कार, वह सौभाग्य सब तेरा है। वे लोग इस समय बहुत मुसीबत में हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वे आंसू बहा रहे हैं। यह उनका पहला कर्मफल है। वे लोग जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते हैं, वे कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी रुकावटें टिकती नहीं हैं। बस थोड़े समय के लिए परेशानियां आती हैं जो जल्दी ही चली जाती हैं। लेकिन अभी या आने वाले समय में उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वे बहुत रो रहे हैं। यह उनका कर्मफल है। लेकिन तू अपने जीवन में स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने तेरे जीवन में रुकावटें डाली, जिसकी वजह से तुझे कभी कभी लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि तेरे जीवन में सब कुछ छीन गया, कि तू बहुत सारी कठिनाइयां देख रहा है, वह सब खत्म नहीं हुआ है। तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने वाला है। तेरे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है, और जिन लोगों ने तुझे नीचे धकेलने की कोशिश की, जो नहीं चाहते थे कि तू उनसे आगे बढ़े, उन्हें अब उनका फल मिल रहा है। वे इस समय बहुत बेचैन हैं, रो रहे हैं,
तेरे वे दुश्मन जो नहीं चाहते थे कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, वे अब बहुत दर्द में हैं। उनके जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वे कष्ट में हैं। फिर भी वे नहीं सुधर रहे। उनके दिल में अभी भी तेरे लिए ईर्ष्या और होड़ की भावना है। वे डरते हैं कि कहीं तू उनसे बहुत आगे ना निकल जाए और वे पीछे रह जाए। इसीलिए वे तुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, मेरी तरफ से ऐसे इशारे जो कह रहे हैं बस कर, अब रुक जा, लेकिन वे सुनने को तैयार ही नहीं। यहाँ साफ दिख रहा है कि उनके बुरे कर्मों का हिसाब अब पूरा होने वाला है। आने वाले समय में उन्हें ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तेरी बात करें तो शायद तू भी इस समय ऐसा महसूस कर रहा है कि सब कुछ तेरे खिलाफ है। तेरी आंखों में शायद आंसू आए हो, तुझे दर्द हुआ हो सकता है तुझे लग रहा हो कि क्या ईश्वर मेरी सुन भी रहा है या नहीं। लेकिन सुन, यह सारी घटनाएं इसलिए हो रही हैं ताकि तुझे कुछ विशाल हासिल हो। जो दर्द तू अभी सह रहा है, जो चीजें तुझसे छूट रही हैं, वह सब तेरे भाग्य में लिखा था। अगर कोई चीज तेरे जीवन से जा रही है जिसे तूने बड़े जतन से पकड़ रखा था, तो समझ ले वह तेरी थी ही नहीं। तुझे उसे छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन यह कोई मजबूरी नहीं बल्कि तेरे भाग्य का हिस्सा है। उस चीज का साथ बस इतना ही था। अब खुशखबरी सुन, तेरे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। विशेषकर यह सर्दी का मौसम तेरे लिए बहुत तरक्की लाने वाला है। अगले 6 महीने तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। तुझे ऐसे ऐसे जादुई पल महसूस होंगे जो तूने पहले कभी नहीं देखे। जो चीजें तुझसे छूट रही हैं, उनका जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वे तेरे लिए सही नहीं थी। तू शायद उनसे बहुत लगाव रखता था, लेकिन उनका जाना भी तेरे भाग्य में लिखा था। अब बात उस दुश्मन की जो तुझसे जलता है, उसे अब समझ आ चुका है कि तू जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है। उसे यह भी पता है कि तुझे शक्तियों का पूरा साथ मिल रहा है। वह लाख कोशिश कर ले, तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरा भाग्य तुझे वह सब दिलाएगा जो तेरे लिए लिखा है। वह इस समय बहुत परेशान है, दुखी है। उसने तेरे जीवन में कुछ ऐसा देख लिया है जो आने वाले समय में तुझे मिलने वाला है। तेरे जीवन में वे जादुई पल जल्दी ही आने वाले हैं। तू अपने जीवन में सकारात्मक और सुंदर चीजों को अपनी ओर खींच रहा है। यह बात साफ दिख रही है कि तेरे सामने एक बहुत बड़ा मकसद है, एक ऐसा लक्ष्य जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। उस मकसद को पूरा करने के लिए हो सकता है तेरे जीवन से कुछ ऐसी चीजें चली गई हो जो तेरे लिए बहुत कीमती थी। शायद तू उनसे दिल से, भावनाओं से या मानसिक रूप से बहुत जुड़ा हुआ था। अगर तेरे जीवन से कोई ऐसी चीज गई है जिसके जाने से तेरा दिल टूटा हो, तू उदास हुआ हो, तो समझ ले यह संदेश खास तौर पर तेरे लिए है। तू अपने जीवन संगीत में कुछ ऐसा पाने वाला है जो न केवल तेरी दुनिया को हैरान कर देगा, बल्कि लोग तुझे संगीत देखकर सोचेंगे, अरे यह इतना आगे कैसे बढ़ गया, इतनी सफलता इसे कैसे संगीत मिल गई। तेरी मेहनत, तेरा विश्वास और तेरी लगन सबको चौंका देगी। तेरा पूरा परिवार तेरे संगीत लिए बहुत खुश होगा, बहुत गर्व महसूस करेगा। और हाँ, तेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ी भेंट आने वाली है। यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। यह तोहफा सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे पूरे परिवार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आएगा।
लेकिन इस सबके बीच संगीत एक बात का ध्यान रखना, कोई ऐसा इंसान है जो तुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। विशेषकर यदि तू अध्यात्म के रास्ते पर है, भक्ति भाव में डूबा रहता है, ध्यान करता है या अपने मन को शांत करने के लिए कोई साधना करता है, तो वह इंसान संगीत तुझे इन सब चीजों से दूर रखना चाहता है। तूने शायद हाल ही में पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में ध्यान करते समय यह महसूस किया होगा, संगीत की कुछ तेरा ध्यान भटका रहा है। ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई अनजानी शक्ति तुझे रोक रही है, तुझे उस शांति तक पहुंचने नहीं दे रही। हो सकता है तुझे बार बार कोई परेशान करने वाली बात याद आ रही हो या तेरा मन इधर उधर भटक रहा हो। लेकिन सुन, यह सब बस कुछ समय के लिए था। यह सारी बाधाएं अब खत्म होने वाली हैं। तू एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा है, एक ऐसा जीवन जो तेरे सपनों से भी ज्यादा सुंदर संगीत होगा। तेरा भला तेरे पूर्वज देख रहे हैं, वे तेरी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं संगीत हो सकता। जो बुरा समय था वह बीत चुका, जो चीजें तुझसे छीननी थी वह छीन गई, जो दुख संगीत तुझे सहना था वह तू सह चुका। अब तेरे जीवन में केवल और केवल खुशियां, आशीर्वाद और सफलता आने वाली है। वो इंसान जो संगीत तुझसे जलता है, वह इसलिए परेशान है क्योंकि तेरे जीवन में जो प्रेम है वह उसे देखा नहीं जाता। विशेषकर तेरा जीवन साथी संगीत, चाहे वह पुरुष हो या महिला, वो तुझसे बेहद प्यार करता है। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ तू है। तेरा रिश्ता इतना संगीत मजबूत है कि वो इंसान उसकी चमक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जलन में जल संगीत रहा है और जानता है वो इंसान खुद में कोई कमी नहीं रखता। वो देखने में अच्छा है, उसका अपना परिवार भी ठीक ठाक है। शायद लोग उसे बाहर से बहुत सुखी समझते हो, लेकिन फिर भी संगीत उसके दिल में तेरे लिए ईर्ष्या है। वो तेरी तरक्की, तेरी खुशी, तेरी सफलता को देखकर जलता है। उसकी यह जलन उसे और नीचे ले जा रही है। वो अब अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। जो उसने तेरे लिए बुरा सोचा, जो उसने तुझे संगीत नीचा दिखाने की कोशिश की, वो सब अब उसी के खिलाफ जा रहा है। उसके जीवन में अब वे चीजें छीन रही हैं जिनके लिए वो तुझसे अकड़ रहा था। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे। तुझे रोकने की उसकी हर कोशिश फेल होगी। तेरे जीवन में अब वह समय आ रहा है। मेरे बच्चे, ठहर जा। आगे बढ़ने से पहले यह जान ले, यदि तूने इस संदेश को बीच में छोड़ा तो वही शक्तियां जीत जाएंगी जो तुझे रोकना चाहती हैं। यह संदेश तेरे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं। अब ध्यान से सुन, एक भी शब्द मत छोड़ना मेरे प्यारे बच्चे। यह जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, यह कोई संयोग नहीं है। यह सब एक तय योजना के तहत हो रहा है। तेरे खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रचा गया है ताकि तू रुक जाए, तू ठहर जाए। लेकिन तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वे लोग जो यह सब कर रहे हैं, वे कतई नहीं चाहते कि तू अपने जीवन में वह सब हासिल कर सके जो तेरा अधिकार है। वे नहीं चाहते कि तू वह बन जाए जो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। यह सच अब साफ दिखाई दे रहा है। एक बात और मेरे बच्चे, पता नहीं क्यों, पर तेरी अंतरात्मा कह रही है कि तेरे जीवन में कुछ अलौकिक होने वाला है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा चमत्कार जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो और सब कुछ वैसा हो गया जैसा तू चाहता था। यह संकेत इतना साफ है कि इसे अनदेखा करना नामुमकिन है। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं, विशेषकर कुछ स्त्रियां, जो तुझसे बहुत ईर्ष्या करती हैं।
उनकी जलन और लालच इतना गहरा है कि वे किसी भी हद तक जा सकती हैं, केवल तुझे नीचे गिराने के लिए। यह स्त्रियां जिनके दिल में इतनी जलन भरी है, वे तुझसे घोर नफरत करती हैं। तू चाहे पुरुष हो या महिला, तुझे अपना परिवार बहुत प्यारा है। तू अपने माता पिता के साथ बहुत खुश रहता है। तेरे जीवन में एक ठहराव है, एक संतुलन है। तू अपने जीवन में कुछ महान कार्य करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है। अपने सारे सपनों को सच करना चाहता है और इस काम में तुझे बहुत सहयोग भी मिल रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं, वे तुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। तू अपने जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। वह दया चमत्कार जिसकी मैंने बात की, वह तेरे जीवन में आकार ले रहा है। जो चीजें तू अपने जीवन में चाहता है, वे अब घटित होने वाली हैं। लेकिन यह स्त्रियां जो तुझसे जलती हैं, वे बिल्कुल नहीं चाहती कि तू अपने सपने पूरे करे। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि तू कहीं उनसे आगे ना निकल जाए, तू कहीं उनसे ऊपर ना उठ जाए। वे नहीं चाहती कि तू तरक्की करे और उन्हें पीछे छोड़ दे। उनके मन में एक अजीब सी हो चल रही है। उन्हें लगता है कि अगर तूने कुछ हासिल कर लिया तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। उनकी यह ईर्ष्या इतनी गहरी है कि वे तेरी हर छोटी बड़ी सफलता को देखकर तिलमिला उठती हैं। तेरी खुशी, तेरी मेहनत, तेरा परिवार, तेरी स्थिरता, यह सब उन्हें चुभता है। वे चाहती हैं कि तू भटक जाए, तेरा ध्यान इधर उधर जाए और तू अपने रास्ते से हट जाए। लेकिन तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुझे अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। देख, यह जो चाल चली गई है, यह इसलिए है क्योंकि तुझ में वह शक्ति है जो उन्हें डराती है। तू वो इंसान है जो अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी पा सकता है। तेरे भीतर वो चिंगारी है जो एक दिन एक विशाल मशाल बनकर जलेगी और यही बात उन्हें खटकती है। मैं तुझसे कहती हूँ, रुकना मत। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितने भी लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश करें, तुझे बस चलते रहना है। तेरे जीवन में वह जादू होने वाला है जिसकी तूने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। यह सर्दियों का मौसम तेरे लिए बहुत खास होने वाला है। यह समय तेरे जीवन का वो निर्णायक मोड़ होगा जहां से सब कुछ बदल जाएगा। अगर अभी तुझे लग रहा है कि कुछ चीजें तुझसे छूट रही हैं, कुछ टूट रहा है या कुछ खत्म हो रहा है, तो इसे अपने लिए एक मौका समझ। यह वे पुरानी चीजें हैं जो तुझे उस बड़े मकसद तक पहुंचने से रोक रही थी। इनके जाने से तेरे जीवन में नई चीजों के लिए जगह बनेगी। तू एक नई जगह पर जा रहा है, एक नई शुरुआत करने वाला है और यही वह जगह है जहां तेरा सौभाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं। वे उन लोगों से बहुत नाराज हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, विशेषकर उन औरतों से जो तुझसे जलती हैं। उनका दिया हुआ श्राप अब उन्हें ही नष्ट कर रहा है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे। जो तू कर रहा है वह सही है। तेरी एकाग्रता, तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, यही तुझे वह सब कुछ दिलाएगा जो तू चाहता है। तो अपने मन में यह बात पक्की कर ले, तू रुकने वाला नहीं है। तू वो इंसान है जो अपने परिवार में पहली बार कुछ इतना बड़ा करने वाला है कि सब देखते रह जाएंगे। अगले 6 महीने में तुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। तुझे समझ आएगा कि यह सारी घटनाएं क्यों हो रही थी। बस अपने दिल में शुक्रगुजार रह। जो छूट रहा है उसे छूटने दे। जो आ रहा है उसे गले लगा, क्योंकि वह जादू, वह चमत्कार, वह सौभाग्य सब तेरा है। वे लोग इस समय बहुत मुसीबत में हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वे आंसू बहा रहे हैं। यह उनका पहला कर्मफल है।
वे लोग जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते हैं, वे कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी रुकावटें टिकती नहीं हैं। बस थोड़े समय के लिए परेशानियां आती हैं, जो जल्दी ही चली जाती हैं। लेकिन अभी या आने वाले समय में उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वे बहुत रो रहे हैं। यह उनका कर्म फल है, लेकिन तू अपने जीवन में स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने तेरे जीवन में रुकावटें डाली, जिसकी वजह से तुझे कभी कभी लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि तेरे जीवन में सब कुछ छीन गया, कि तू बहुत सारी कठिनाइयां देख रहा है, वह सब खत्म नहीं हुआ है। तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने वाला है। तेरे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है, और जिन लोगों ने तुझे नीचे धकेलने की कोशिश की, जो नहीं चाहते थे कि तू उनसे आगे बढ़े, उन्हें अब उनका फल मिल रहा है। वे इस समय बहुत बेचैन हैं, रो रहे हैं। तेरे वे दुश्मन जो नहीं चाहते थे कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, वे अब बहुत दर्द में हैं। उनके जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वे कष्ट में हैं। फिर भी वे नहीं सुधर रहे। उनके दिल में अभी भी तेरे लिए ईर्ष्या और होड़ की भावना है। वे डरते हैं कि कहीं तू उनसे बहुत आगे ना निकल जाए और वे पीछे रह जाए। इसीलिए वे तुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, मेरी तरफ से ऐसे इशारे जो कह रहे हैं बस कर, अब रुक जा, लेकिन वे सुनने को तैयार ही नहीं। यहाँ साफ दिख रहा है कि उनके बुरे कर्मों का हिसाब अब पूरा होने वाला है। आने वाले समय में उन्हें ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तेरी बात करें तो शायद तू भी इस समय ऐसा महसूस कर रहा है कि सब कुछ तेरे खिलाफ है। तेरी आंखों में शायद आंसू आए हो, तुझे दर्द हुआ हो सकता है तुझे लग रहा हो कि क्या ईश्वर मेरी सुन भी रहा है या नहीं। लेकिन सुन, यह सारी घटनाएं इसलिए हो रही हैं ताकि तुझे कुछ विशाल हासिल हो। जो दर्द तू अभी सह रहा है, जो चीजें तुझसे छूट रही हैं, वह सब तेरे भाग्य में लिखा था। अगर कोई चीज तेरे जीवन से जा रही है जिसे तूने बड़े जतन से पकड़ रखा था, तो समझ ले वह तेरी थी ही नहीं। तुझे उसे छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि तेरे भाग्य का हिस्सा है। उस चीज का साथ बस इतना ही था। अब खुशखबरी सुन, तेरे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। विशेषकर यह सर्दी का मौसम तेरे लिए बहुत तरक्की लाने वाला है। अगले 6 महीने तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। तुझे ऐसे ऐसे जादुई पल महसूस होंगे जो तूने पहले कभी नहीं देखे। जो चीजें तुझसे छूट रही हैं, उनका जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वे तेरे लिए सही नहीं थी। तू शायद उनसे बहुत लगाव रखता था, लेकिन उनका जाना भी तेरे भाग्य में लिखा था। अब बात उस दुश्मन की जो तुझसे जलता है, उसे अब समझ आ चुका है कि तू जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है। उसे यह भी पता है कि तुझे दह शक्तियों का पूरा साथ मिल रहा है। वह लाख कोशिश कर ले, तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरा